डीएम सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सिंगली आरसीसी बीम की डिजाइन एलएसएम मेथड से देखे थे, उसका प्रोसेस देखे थे। अब आज उसका न्यूमेरिकल है। सिंगली आरसीसी बीम का लिमिट स्टेट मेथड से न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 मीटर प्रभावी पार्ट की एकल धर्म का अभिकल्पन सीमा अवस्था बीच से करें। इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर है। सिंगली आरसीसी बीम का डिजाइन करना है सीमा अवस्था विधि एलएसएम मेथड से। धर्म पर 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर का अध्यारोपित भार आ रहा है। ये आपका यूडियल लोड आ रहा है 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर का, एवं धर्म का स्वयं का भार अतिरिक्त है। सेल्फ लोड, बीम का सेल्फ लोड इसके अतिरिक्त जोड़ना है इसमें यूडियल लोड में। M20 ग्रेड की कंक्रीट, Fe 415 इस्पात एवं आरसीसी का भार 2500 केजी प्रति मीटर क्यूब लें। धर्म में प्रॉब्लम की अवस्था दर्शित करें एवं कर्तन के लिए इसकी जांच करना है। M20 ग्रेड की कंक्रीट FC के 20 हो जाएगा, Fe 415 हो जाएगा, आरसीसी भार 2500 केजी प्रति मीटर 2500 केजी प्रति मीटर क्यूब लें। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 25000 न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और इसमें सीआर में जांच करना है तो इसका फिगर बनाना है। पहले आप लोग इसका गिवन लिख लीजिए। इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर, यूडियल लोड उसको न्यूटन में कर लीजिएगा, किलो न्यूटन में है तो हो जाएगा 30,000 न्यूटन प्रति मीटर। FC के 20 न्यूटन प्रति इमेज स्क्वायर। जो ग्रेड होता है वही आपका कंक्रीट का अभिलक्षण सामर्थ्य हो जाता है। FY 415 इस्पात का अभिलक्षण सामर्थ्य, और आरसीसी का भार दिया है, ये केजी दिया है, इसको न्यूटन कर लीजिए 25,000 हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ये इतना गिवन है। इस गिवन के अकॉर्डिंग ये आप लोग फिगर बना लीजिएगा। ये वाला ऊपर वाला यूडियल लोड दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर, क्लियर स्पैन है, ये आपका इफेक्टिव स्पैन है, ये और ये दोनों सपोर्ट है। पहला नंबर इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन L बराबर 6 मीटर। सेकेंड क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन बराबर होता है L इज इक्वल L स्मॉल l बराबर कैपिटल L प्लस ब्रेथ ऑफ सपोर्ट। इसका मान दिया हुआ है इफेक्टिव स्पैन का 6L प्लस ब्रेथ ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट की चौड़ाई 300 mm दिया है। इसको आप मीटर में कर लीजिए 0.30 हो जाएगा। L बराबर आ जाएगा क्लियर स्पैन 5.7 मीटर। तीसरा हो जाएगा डेप्थ ऑफ बीम। ये हो जाएगा क्लियर स्पैन क्लियर स्पैन अपान में इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल 10 ले लीजिएगा। क्लियर स्पैन आपका 5.7 अपान में इफेक्टिव डेप्थ आपको निकालना है इज इक्वल 10। स्मॉल डी आ जाएगा 570 mm, स्मॉल डी आ जाएगा। अब आप कैपिटल डी निकालेंगे
कैपिटल डी बराबर होता है इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल इफेक्टिव कवर। 25 से 50 mm लेते हैं ये वाला इफेक्टिव कवर, तो हम यहाँ 25 mm ले लिए। कैपिटल डी बराबर हो जाएगा, स्मॉल डी का मान आ गया है 570 प्लस 25 mm, ये हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 595। कैपिटल डी आता है। ये आप ये एज्यूम डेप्थ आया है, ये वाला डी आप एज्यूम किए हैं, ये कैपिटल डी। चौथा नंबर हो जाएगा ब्रेड्थ ऑफ सपोर्ट, ब्रेड्थ ऑफ बीम। बीम की चौड़ाई स्मॉल डी बराबर हो जाएगा डी बाई 2। डी आया है 595 बाई 2, ये हो जाएगा 297.5। इसको 297 आप ले लीजिएगा। बीम की चौड़ाई mm 297 mm आ जाएगा। अब अगला पांचवा लोड। यहां आप इफेक्टिव स्पैन निकालने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में दे दिया है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में लिख दिया हूं इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर दे दिया है। अब लोड निकालेंगे प्रति मीटर के लिए, प्रति मीटर के लिए, प्रति मीटर के लिए। ए नंबर यूडीएल लोड, यूडीएल लोड दिया हुआ है 30,000 न्यूटन प्रति मीटर। सेल्फ लोड 1 इंटू डी इंटू आरसीसी का भार। 1 की जगह 1, बी मीटर में 0.297 हो जाएगा इंटू कैपिटल डी 0. सब मीटर रखेंगे, 0.595 इज इक्वल आरसीसी भार हो जाएगा 25,000। जब आप इसे अब तक होगा 4417.87 न्यूटन प्रति मीटर। अब आप टोटल लोड निकालेंगे। यूडीएल 30,000 प्लस सेल्फ 4417.87, ये आपका आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, थ्री 417.87 न्यूटन प्रति मीटर टोटल लोड। ये 34,417.877। अब अगला नंबर डिजाइन लोड निकालेंगे। डिजाइन लोड WU इज इक्वल टोटल लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा एफ। टोटल लोड आपका 34,417.87 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के लिए 1.5। जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 51,626.81। डिजाइन
न्यूटन प्रति मीटर। अब नेक्स्ट 7, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट mu इज इक्वल हो जाएगा WU स्क्वायर बाई 8। ये यूडीएल के लिए होता है। mu ये आपका आया है टोटल लोड इंटू इफेक्टिव स्पैन 6 का होल स्क्वायर अपान में 8। ये आपका आ जाएगा 232.32 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm। टू थ्री टू 232.32 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm। अगला लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूटन एक्सिस। XU मैक्स इज इक्वल 700/1100 प्लस 0.87 इंटू डी। जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे 792/1100 प्लस 0.87 FY 415 इंटू डी 0.48 डी आएगा। mu मैक्स 9 नंबर लीवर जेट इज इक्वल डी माइनस 0.42 XU मैक्स। डी की जगह डी 0.42 इंटू 0.48 डी। यह आपका जाएगा 0.79 इंटू डी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mu is equal 0.36 FCK इंटू बी XU मैक्स इंटू जेड। mu जगह बेंडिंग मोमेंट 232.32 इंटू 10⁶ इज इक्वल 0.36 FCK 20 इंटू बी 297 इंटू 0.48 डी इंटू 0.79 डी। जब यहां से आप डी का मान निकालेंगे तो आएगा 535 mm। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग।
अब कैपिटल डी निकालेंगे, स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर 25 mm, कैपिटल डी बराबर 535 प्लस 25 mm, ये हो जाएगा 560 mm। यह आपका डी प्रोवाइड, डी जितना आप प्रोवाइड किए हैं वो आ गया। अब यहां से डी एज्यूम ग्रेटर देन होना चाहिए डी प्रोवाइड। डी एज्यूम आपका आया था 595 और डी आप प्रोवाइड किए हैं 560। 595 जो एज्यूम किए हैं वो आपका अधिक आना चाहिए, डी प्रोवाइड 560। तो यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, अतः गहराई में डिजाइन से। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, इलेवन नंबर, एरिया ऑफ टेंशन reinforcement। mu is equal 0.87 FY AST into Z, AST into Z। यहाँ से AST निकाल लीजिएगा, mu अपान में 0.87 FY into Z। mu बेंडिंग मोमेंट 232.32 into 10⁶ अपान में 0.87 FY 415 into Z 0.79 into D 535। ये वाला यहाँ जो लीवर आर्म में स्मॉल डी का मल्टीप्लाई है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से जो स्मॉल डी है वो वाला पुट करेंगे यहाँ पे। यह आ जाएगा AST 1522 mm²। ये AST रिक्वायर्ड है, जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है ये आ गया 1522 mm²। अब यहां से आप मेन बार मानेंगे, एज्यूम डाया ऑफ मेन बार, फाइव बराबर 20 mm मान लीजिए। यहां से एक छड़ का क्षेत्रफल निकल आएगा ये 20 mm का, 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा तो ये आएगा 314 mm²। A1 नंबर ऑफ बार निकाल लीजिए, नंबर ऑफ बार n AST अपान A1, AST 1522 अपान A1 314, किया जाएगा 4.8 आप 5 नंबर ले लीजिएगा। तो यहां से टेंशन रेनफोर्समेंट AST is equal A1 into N। A1 का मान 314 इंटू 5, यह आपका आ जाएगा
AST, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 1570 mm², ये आप प्रोवाइड किए हैं, इतना प्रोवाइड किए हैं। रिक्वायर्ड थी 1522 की और आप प्रोवाइड किए 1570 mm²। अगला नंबर हो जाएगा नेक्स्ट, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट 80O is equal 0.85 BD upon FY 0.85 B 297 इंटू D 535 अपॉन में 415, ये आया mm²। जो आप प्रोवाइड किए हैं AST, जो आप प्रोवाइड किए हैं वो ग्रेटर दैन होना चाहिए 80O से। मिनिमम इस्पात का क्षेत्रफल कम होना चाहिए और जो आप प्रोवाइड किए हैं स्टील का क्षेत्रफल वो अधिक आना चाहिए। ये वाला फॉलो कर रहा है, ये आपका है 1570 और ये है 325, ये वाला छोटा है, ये अधिक है, सही है। नेक्स्ट, मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, AST मैक्स 0.04 इंटू B इंटू D, 0.04 B 297 कैपिटल D 560। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 1622 AST मैक्स। सोलह 52 आएगा, 0.8 भी लगा लीजिए, इतना। इसका मतलब उसमें रिक्वायर्ड थी क्षेत्रफल का, स्टील के क्षेत्रफल का 1522, लेकिन आप प्रोवाइड किए हैं 1570। जो 1570 है ये मिनिमम से अधिक है और मैक्सिमम से कम है। इसका मतलब है जो आप स्टील का क्षेत्रफल प्रोवाइड किए हैं वो एकदम सही है।